जय सिया राम, जय जय राम। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहीं पछिताही। हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहां जहां जाही। गर्भवती, प्रसूता आदि यानी अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। गाँव गाँव अस हो ही आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावही, ते नृप रानी दोष लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन का गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी यानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितुमातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ तय आए। धन्य सो द्वेषु शैलु बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सो ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है, जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आ गए राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिंह सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन गोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखि छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही।
श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे शिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु से संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। अजहु जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहु लखुन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैसे वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राज बनेन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयौले। सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।